आप सभी को कृषि मुनि ऑफिशियल चैनल की तरफ से राम राम। आज जिस फसल की मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो है रबी मौसम में लगने वाली दालों की फसलें। जिन जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर माह में दालों की फसलें नहीं लगाई हैं, अभी भी समय है। अ, जितना जल्दी हो सके 15 नवंबर से पहले पहले चना, मटर और वो मटर की खेती जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि दालें जो हैं इंसान की रोज़मर्रा की खुराक ही नहीं, इससे हमें प्रोटीन की मात्रा भी मिलती है। हमारे किसान भाई कम उपजाऊ ज़मीनों पर कम पैसे खर्च करके दालों की खेती कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जिन ज़मीनों में नाइट्रोजन की कमी रहती है, उन ज़मीनों में भी दालों की खेती करके उन ज़मीनों में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अ, चने की खेती। चने की खेती जो है किसान भाइयों, इसको आपने हर हालत में 15 नवंबर से पहले पहले इसको लगा देना है, जिन भाइयों ने अक्टूबर माह में नहीं लगाई। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि इनकी किस्में क्या है। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि जिस जिस ज़िले में आप रहते हैं वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ संपर्क में रहें, कृषि विभाग के साथ संपर्क में रहें। जिस जिन किस्मों की वो सिफारिश करते हैं वही एक किस्में आप अपने खेतों में लगाएं। अगर हम चने की किस्मों के बारे में बात करें तो वो है GNG 2144, GNG 469, PBG 9, PBG 7। इसके साथ साथ जो मटर है, मटर की किस्में जो हैं वो है T 163, PG 2, और इसके साथ साथ रचना। इसके साथ साथ हम आपको मटर की किस्मों के बारे में भी आज बता देते हैं कि जहाँ तक मटर की किस्मों का तल्लक है, L-9/12, PL 406, DPL 15 और L 4147 किस्में आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बीज की मात्रा, जहाँ तक चने की खेती का तल्लक है, अगर बीज थोड़ा मोटा है तो आप 4 किलो प्रति कनाल के हिसाब से लगाएंगे। अगर बीज थोड़ा बारीक है तो आप 3.25 किलो कनाल के हिसाब से लगाएंगे। जहाँ तक मटर की खेती का तल्लक है, वहाँ पे आप 4 किलो प्रति कनाल के हिसाब से मटर का बीज लगाएंगे। जहाँ तक मटर की खेती का तल्लक है, आप वहाँ 2 किलो प्रति कनाल के हिसाब से बीज लगाएंगे। अब बीज उपचार, किसान भाइयों, बीज उपचार किए बगैर आप इन तीनों फसलों की खेती नहीं करेंगे। बीज उपचार आप कार्बेंडाजिम नाम की दवाई से भी कर सकते हैं, 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाकर। कैप्टॉन और थीरम नाम की दवाई से भी आप इसी मात्रा में यानी कि 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाकर इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बायोपेस्टिसाइड्स, ट्राइकोडर्मा जिसको कहते हैं, वो भी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप जो है बीज उपचार कर सकते हैं। जहाँ तक खाद की मात्रा का तल्लक है, खाद आपने क्या करना है कि सिर्फ 4.5 किलो DAP का इस्तेमाल करना है, चाहे वो चने की फसल है, चाहे वो मटर की फसल है, चाहे वो मटर की फसल है। अब किसान भाइयों, आपने क्या करना है कि ज़मीन की तैयारी, ज़मीन की तैयारी आपने इस प्रकार करनी है कि जितनी ज़मीन अच्छी तरीके से तैयार होगी, वहाँ पे बीज जो है अच्छी तरीके से जमेगा, जर्मिनेट होगा, और ऐसे तरीके से तैयार करें कि वहाँ पर पानी खड़ा ना हो। अब आपने क्या करना है कि बिजाई का तरीका क्या है? किसान भाइयों, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि बिजाई जो है आपने कतारों में करनी है। जहाँ तक चने की खेती का तल्लक है, आपने बीज और खाद की जो मात्रा मैंने बताई है उसको कतारों में लगाना है, और कतार से कतार का जो फासला है वो 1 फुट रखना है, और 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा बीज लगाना है। जहाँ तक मटर की खेती का तल्लक है, वहाँ पे भी आपने कतारों में बीज और खाद लगानी है, और कतार से कतार का फासला 1 फुट रखना है। इसके साथ साथ जहाँ तक मटर का तल्लक है, वहाँ पे भी बीज और खाद जो है कतारों में लगानी है, लेकिन फासला कतार से कतार का 20 से 22 सेंटीमीटर रखना है। किसान भाइयों,
आखिर में आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है कि गेहूँ तक सीमित नहीं रखना है अपने आप को। आप सरसों की खेती भी करिए, दालों की खेती भी करिए, तभी आप अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।